दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत ध्यान से अब सीरियस होकर पूरा कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना थोड़ी देर के लिए। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल में है। सवाल में हमसे कह रहा है कि शो दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है आपको? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव मतलब प्लस वाला ऑड इंटीजर। इंटीजर्स मैंने आपको बता दी कि भाई प्लस वाले नंबर, अगर हम यहाँ पे प्लस की पॉजिटिव की बात चल रही है तो +1 से शुरू होगा, +1 +2 +3 1 2 3 मतलब काउंटिंग। लेकिन ऑड इंटीजर्स चाहिए यहाँ पे खाली, मतलब 1 3 5 जो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं ना, आप उनको यहाँ पर मान सकते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को आसान कर दूँ अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए, तो जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले 1 3 5 7 9 11 वाली जो सीरीज है, हमें साबित करना है कि उस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो सम इंटीजर है, मतलब कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक इंटीजर है। ऐसे आपने इजी कर लिया इसको। क्या इजी कर लिया कि ये साबित कीजिए कि कोई सा भी ऑड नंबर है जो कि पॉजिटिव का है। 1 3 5 वाली गिनती को या तो आप ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे ही लिखी जा सकती है जहां पर Q कुछ नंबर है। आप देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको भी डिवाइड का सवाल करवाया था बहुत छोटा सा, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई यहाँ पर हमने 2 से 7 को 7 को डिवाइड किया तो 2 3 6 आ गया था, माइनस कर रहा था 1 रिमाइंडर आ गया था। इतना तो हमें आता है ना। अब अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर कहानी बदलने जा रही है, ट्विस्ट आएंगे। मान लीजिए आपको ये नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, ये लो जी हटा दिया। अब आपसे सवाल कहा गया, आपसे सवाल पूछा गया कि कोई नंबर, किसी नंबर को, आपसे कहा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर बताइए। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। आपसे पूछा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर क्या होगा? आप पता लगा लेंगे। कैसे? आप सोचेंगे कि भाई 3 क्वोशिएंट आया है तो 2 से डिवाइड करा है तो 2 3 6 यहाँ पर आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस होता है, मतलब कुछ ही नंबर में से मैं 6 माइनस करें जब 1 आया है। मैं किस में से 1 माइनस करूँ, मतलब किस में से 6 माइनस करूँ कि 1 आ जाए? तो मैं यहाँ पर सोचूंगा भाई अगर मैं 7 में से 6 माइनस कर दूंगा तो ही 1 आता है, मतलब हम उल्टे चले होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि ये जो नंबर है, कोई भी नंबर, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 कैसे कैसे आया? 7 आया जी, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 3 में, प्लस कर दिया 1। इतना तो हमें आता है ना। अब इसको कोई नंबर में मानो, अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको हमें पता लगाना हो वो नंबर क्या है। हम क्या करें? अगर हम उसकी डिवाइजर से, डिवाइजर के लिए मैं डी लिख रहा हूँ कैपिटल, ठीक है, अगर हम उसकी डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर की किससे? क्वोशिएंट से, और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दे तो वो नंबर निकल के आ जाएगा ना। बिल्कुल, हमें कोई नंबर निकालना हो और अगर हमें उसका डिवाइजर और क्वोशिएंट दे रखा हो तो अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारे पास वो नंबर निकल के आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं इस n की जगह a लिख दूँ और इस डिवाइजर को मैं b से डिनोट कर दूं, ठीक है, इसको मैंने b मान लिया और इस नंबर को मैंने a मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा a = bq + r। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब देखिए सवाल पर आइए, ये तो अलग से नॉलेज थी। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव का, उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं 6q + 1, 6q + 1 ऐसे हम लिख रहे हैं। कोई सा भी एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है पॉजिटिव का। अब देखिए यहाँ पर 6 का मतलब है b, मतलब डिवाइजर, मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। सोचा आपने? मैंने आपको बता रखा था रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये रिमाइंडर आएंगे। तो वो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? या तो फिर हम उस नंबर को लिख सकते हैं 6q + 0, या हम लिख सकते हैं 6q + 1, हम लिख सकते हैं 6q + 2, हम या फिर लिख सकते हैं 6q + 3, और वो नंबर लिखा जा सकता है 6q + 4,
और लास्ट वन 6q + 5। इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डिटेल में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 7 बीच में जो था, अगर मैं देखूं यहाँ पर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2q + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, या वो नंबर 2q + 0 की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, कमी होता है यहाँ पर डिवाइजर से हमारे। तो देखिए अब ये 7 जो है ये किस तरह से आएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे भाई, 2 3 6 में जोड़ देंगे 7, तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। तो ऐसे ही कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए क्या यहाँ पर हमें ये साबित करना है, लेकिन जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, मतलब इन 3 तरीकों से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। देखिए पहले नंबर पर हम गौर करें तो यहाँ पर ये है 6q + 0, इसका मतलब है खाली 6q को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3q। तो क्या कुछ बात बदल जाएगी? कुछ भी बात नहीं बदलेगी भाई, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 की अभी भी बात वही है। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर 2 का मल्टीपल आ गया, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो वो 2 से डिवाइड भी कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर वो नंबर ऑड नहीं होगा, वो इवन बन जाएगा। भाई 2 मल्टीपल में है, 2 की मल्टीप्लाई, 2 की टेबल, 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 10 12 14, ये तो इवन नंबर होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर इस तरह से लिखा गया है ये तो भाई लोगों इवन होगा, ये ऑड नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा अलग से समझने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर लो, ये नंबर है 18। ये नंबर यहाँ पर अगर मैं इसको 18 मानूं तो भाई 6 3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 18 क्या है, 18 जो है वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर गौर कीजिए, यहाँ पर है आपका नंबर 6q + 2, 6q + 2। यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर रह गया 3q, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 1। तो यहाँ पर भी ये आ गया 2 के मल्टीपल में, और जैसे ही ये 2 के मल्टीपल में आया ये क्या बन गए, 2 की टेबल टाइप हो गया। और 2 की टेबल टाइप जो नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 आपको बहुत अच्छे से पता है वो भी इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर इस तरह से लिखा जाएगा वो भी एक इवन नंबर होगा। इसको आप समझने के लिए ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर मैं q की जगह, q है भाई वेर इज q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है q को मैंने 3 मान लिया, तो 6 3 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो इसका मतलब 20 यहाँ पर आएगा। 20 क्या है, 20 एक इवन नंबर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर आपका हो जाएगा 6q + 4, अगर मैं लूँ यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 बचेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्या हुआ भाई 2 का मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ जाएगा, बहुत अच्छे से पता है 2 बार आ चुका, वो हमारा इवन नंबर होता है। इसको भी सोचने के लिए, आप समझने के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए माइंड में क्या कर सकते हो भाई, q सम इंटीजर, q को कुछ भी मान लो, q को अगर मैं 3 मान लूँ, 6 3 18, 18 4 22, 22 आएगा, 22 क्या है गिवन नंबर है। q को मैं 1 मान लूँ, 6 कम 6 4 10, 10 क्या है इवन नंबर है। q को मैं 2 मानूँ, 6 3 12 4 16, 16 क्या इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये इवन ही नंबर लिखा जाएगा और नहीं लिखा जा सकता। अब हम बात करेंगे अगर इसकी, तो यहाँ पर भाई देखो ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये 6q + 1 ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब देखिए कोई नंबर जो भी हमारे पास, हमें बात कर रहे हैं भी हम ऑड इंटीजर्स की, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। अब पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अब यहाँ पर ये तो तीनों इवन आ गए, अब अगर ये तीनों इवन नहीं है तो फिर ये क्या होंगे, ये ऑड होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर कौन कौन सा नंबर है मैं लिख देता हूँ नीचे, 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5, ये इवन नहीं है। अगर इवन नहीं है तो क्या है, तो ये ऑड नंबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई साबित करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई सा भी पॉजिटिव प्लस का नंबर है जो कि ऑड नंबर है, उसको या तो आप 6q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 6q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हो ऑड इंटीजर्स को। हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको समझना है तो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्या समझ सकते हो आप, यहाँ पर q जो है वो सम इंटीजर है, कुछ भी रख दो q की जगह आप, यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, देखिए q यहाँ पर रखा 1, तो 6 कम 6, 6 और 5 11, 11 क्या है ऑड नंबर आएगा। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 3 9, 9 क्या है एक ऑड नंबर है। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 7 क्या है एक ऑड नंबर है। तो इस तरीके से आप ऑड नंबर्स को ही इन फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका सवाल हो गया, ये मैंने आपको समझाया है, आपको लिखना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, हमने ये माना वो माना, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। या फिर जैसे
जैसे आपके स्कूल टीचर्स बताएं आप इसको वैसे लिखेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में खोल कर समझाया है कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आपके क्लियर हो सके। मैथ्स को फील करना शुरू कर दो, आप मजा आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझ लो आप। अगले सवाल देखिए, इसकी तरह बहुत आसान है।